हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। एतमादपुर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर भव्य प्रतिमा अनावरण और विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल समेत कई राज्यों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नेताओं ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन, सुरक्षा और राष्ट्रीय सेवा के आदर्शों को याद करते हुए उन्हें पूरे देश की प्रेरणा बताया। एतमादपुर के ब्लॉक मंडल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह में हजारों लोगों की मौजूदगी रही और मंच पर कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में मंदिरों, धर्मशालाओं को कुओं और तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण और जन कल्याण के कार्य की। उन्होंने कहा कि लोक माता किसी एक समाज की नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देने का भी आह्वान किया। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर रामशंकर राव शिंदे ने कहा कि महारानी बनने के लिए सिंहासन चाहिए, लेकिन लोक माता बनने के लिए करोड़ों लोगों का विश्वास चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान राम और छत्रपति शिवाजी पूरे देश के हैं, उसी तरह लोक माता अहिल्याबाई भी पूरे राष्ट्र की हैं। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जीवन सेवा, त्याग, न्याय और सुशासन का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने आदर्श शासन दिया और भारतीय संस्कृति व धार्मिक विरासत के संरक्षण में ऐतिहासिक योगदान दिया। एतमादपुर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के जरिए लोक माता अहिल्याबाई होलकर के सेवा, सुशासन और राष्ट्र समर्पण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में हजारों लोगों की भागीदारी रही और नेताओं ने सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। लोक माता मातेश्री अहिल्या देवी होलकर जी की 301 जन्म शताब्दी पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मातेश्री ने हमेशा शासन कैसा होना चाहिए, एक न्यायपूर्ण शासन, सबकी सहभागिता का शासन, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण। उन्होंने ऐसा नीतिगत शासन चलाया जो आज 300 वर्ष बाद भी शासन चलाने वालों सब लोगों के लिए प्रेरणा का है। और आज इसीलिए हम सब माता अहिल्या देवी होलकर को याद करते हैं, जिन्होंने आम जनता को अपना परिवार मानकर उन्होंने शासन की जो व्यवस्थाएं कायम की, जो नीतिगत व्यवस्थाएं कायम की, जो आध्यात्मिक, धर्म और संस्कृति के माध्यम से उन्होंने अलग अलग राज्यों के अंदर आध्यात्मिक तरीके से कैसे शासन चल सकता है उसका मार्गदर्शन दिया। वो शासन चलाने वाले और सभी जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन का काम करते। एसपी सिंह बघेल जी ने आज आगरा की धरती पर मातेश्री अहिल्यादेवी होलकर जी की मूर्ति का अनावरण किया। ये मूर्ति हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। शासन प्रशासन चलने वाले लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। आम जनता की जनभागीदारी हो, देश राष्ट्र प्रति समर्पित हो, इसकी प्रेरणा वो माता अहिल्या देवी का मूर्ति सबको प्रेरणा देती। इसके पीछे यही उद्देश्य था कि एक तो हम जागे थोड़े से लेट और कहीं सो ना जाएं, अलसा ना जाएं, पीछे ना रह जाएं, इसलिए हमें निरंतर चलेवेती जो चलता रहता है उसका भाग्य चलता रहता है, जो रुक जाता है भाग रुक जाता है और जो सो जाता है उसका भाग्य सो जाता है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक जागरूकता के लिए निरंतर समाज के संपर्क में रहूं और गाहे बगाए रैलियों के माध्यम से और जयंतियों के माध्यम से हमेशा चेतना हम अपने समाज में रखें। और वो वैसे भी बघेल माता नहीं है, लोक माता। जयंतियों से जागृति आती है, सोच बदलती है, संघर्ष की क्षमता आती है, सत्ता मिलती है, इतिहास बनता है। इस 44 डिग्री टेम्परेचर में जिस प्रकार से 11:15 बजे ये पंडाल पूरा भरा हुआ था, जिसके आप स्वयं गवाह हैं, और इसके बाद लगभग 5 बजे तक ये खचाखच भरा रहा। और ये पहला जयंती या रैली या सभा है जिसमें एक भी हैंडबिल आप नहीं ढूंढोगे, कोई पोस्टर नहीं छपेगा, कोई पर्चे ही नहीं छपा। मैंने व्यक्तिगत रूप से पीली चिट्ठी 145 गांव में और मेरे बेटे ने 53 गांव में देखे। हमने स्वयं लोगों के चरणों में निवेदन किया है कि माँ की जयंती के लिए सब लोग आए, और जहाँ गए वहाँ आए, जहाँ नहीं पहुँच पाए वहाँ से भी आए। इसमें पूरा समाज 99.9% समाज का प्रतिनिधित्व।
मैं तो सबसे पहले तो एदमापुर की जनता को, आगरा ज़िले की जनता को, सबको बधाई देना चाहूँगा कि एक साधारण स्त्री से रानी, रानी से महारानी, महारानी से लोकमाता, लोकमाता से मातेश्वरी देवी, आज इतनी सारी उपाधियां लेना एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। और उन्होंने हमेशा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, एक देवी ही नहीं कहेंगे, उन्हें जननी के रूप में कहेंगे, उन्होंने बहुत कार्य किया। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और यहाँ पर सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और उनकी इस मूर्ति का जो अनावरण कार्यक्रम हुआ है, इससे, इस मूर्ति से, इस प्रतिभा से लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग उनके विचारों को और आदर्श मानते हुए अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मैं वही कहूँगा कि उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने यही कहा कि मैं भी, जैसे उन्हें न्याय की देवी कहा जा रहा है और जैसा कभी सभी लोगों ने अपने भाषणों में, स्पीचों में कहा, तो उन्होंने भी यही कहा, बिरला जी ने, माननीय बिरला जी ने, कि मैं भी अपने संसद को जब चलाता हूं तो मैं उनसे प्रेरणा लेके उसको, चीज़ों को चलाता हूं। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।